हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आप लोग का स्वागत है। अभिनंदन है। तो चलिए आज वर्ग 10वां के संस्कृत के पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, पटना नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। दूसरा प्रश्न, कूटनिमताखिया नामक ग्रंथ किसने लिखा? दामोदरगुप्त कवि ने लिखा। किसने लिखा? दामोदरगुप्त कवि ने लिखा। तीसरा प्रश्न, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राजशेखर ने लिखा। चौथा प्रश्न है, पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? पुष्पुर या कुसुमपुर था। पांचवा प्रश्न है, कमोदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो शरत काल में, गुप्त शासन काल में मनाया जाता था। छठा प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस काल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। पटना शब्द किस शब्द से निकला? तो पतन शब्द से। आठवां प्रश्न, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, पाटलिपुत्र। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। 11वां प्रश्न, पटना नगर की रक्षा करने वाली देवी कौन है? तो पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। पाटन नहीं, पटन देवी। 12वां प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में। 13 नंबर प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। 14 नंबर प्रश्न, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में। 15 नंबर प्रश्न, महावीर मंदिर कहाँ है? ये भी पटना में। 16 नंबर प्रश्न, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। अब है बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, कवि दामोदरगुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो कवि दामोदरगुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र एक महानगर था। यहाँ पर सरस्वती के वंशज रहते थे। सरस्वती के वंशज या विद्वान लोग रहते थे। इस नगर की तुलना इंद्र नगरी से की गई है, क्योंकि जिस तरह से इंद्र लोक में स्वर्ग होती है, उसी तरह से भारत का स्वर्ग पाटलिपुत्र था। दूसरा प्रश्न, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? क्योंकि राजशेखर मीमांसा के अनुसार कहा जाता था कि यहाँ पनीनी, पिंगल, बरूची, पतंजलि, व्यास आदि की परीक्षा ली गई थी और सबसे पहले यह शिक्षा का केंद्र बनाया गया था। इसलिए पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? चंद्रगुप्त मौर्य
के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी और सुंदर भी थी, परंतु अशोक के शासनकाल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था और अधिक बढ़ गई और इसकी वैभव भी अधिक बढ़ गई, बहुत सुंदर हो गई। चौथा प्रश्न, पटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पटना बिहार की राजधानी है। यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह गंगा के उत्तरी दिशा में दक्षिणी दिशा में बसा हुआ है। यहाँ पर संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, माँ काली मंदिर, महावीर मंदिर, दर्शनीय स्थल। यहाँ पर सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है।